अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में लेकर आए हैं केक की रेसिपी। और जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप केक बनाना बताएं और इतना आसान तरीका होना चाहिए कि हम अपने घर में बना लें। तो बिल्कुल मैंने बहुत ही आसान तरीके से बिना बीटर के ये केक तैयार किया है। आपको बीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हैंड मिक्सर से भी इस केक को बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। यहाँ तक कि 11 से 12 साल की बच्ची भी इस केक को बहुत ही आराम से अपने घर में बनाकर तैयार कर सकती है। और जब आप ये केक बनाएंगे तो आपको खुद अपने हाथों पर यकीन नहीं होगा कि ये केक आपने ही बनाया। तो चलें इस केक को बनाते हैं, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही सेकंडों में 20 से 25 मिनट में एक केक बनके आपका तैयार हो जाएगा। केक का जो सबसे पहले जो काम बहुत ज़रूरी होता है, तो वो काम ये होता है कि हमने जो भी केक पैन लिया है उसमें हम सबसे पहले ऑयल ग्रीस कर लेंगे। और ऑयल ग्रीस करने के बाद उसमें कोई भी अच्छा सा बटर पेपर लगा दें। अगर बटर पेपर नहीं है, कोई भी कॉपी का अगर आपके पास पेज वगैरह है, कोई भी पेपर है, तो आप उसको लगा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ पर हमने बटर पेपर लगाना है और लगाकर इसके ऊपर भी ऑयल अच्छे से कर लेना है। तो बस इसी तरह से लगाने के बाद हम इसको साइड पर कर देंगे और साइड पर करने के बाद फिर हम बैटर तैयार करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ऑयल जो है वो ग्रीस हो चुका है। यहाँ पर जनाब आपने क्या करना है, आपने एक अच्छा सा बोल ले लेना है और मेजरमेंट करके हमने हर चीज़ को रख लिया है। और हमने यहाँ पे 3 अंडे ऐड करने हैं अपने बोल में। और 3 अंडे ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से हैंड मिक्सर से इसको मिक्स कर लेना है, इसको बीट कर लेना है। और ज़रूरी नहीं है कि बीटर हो तो आप केक बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली ना कि बिना बीटर के भी आप घर में बहुत अच्छा केक बना सकते हैं। और रही बात मेजरमेंट की, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी आप किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में जानती हूँ कि इस तरह से मेजरमेंट कप नहीं होते। और सबसे बड़ा मसला यही होता है, लोग यही समझते हैं कि शायद अगर ये नहीं है तो हम केक नहीं बना सकते। आप बिल्कुल केक बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप इसके बिना भी किस तरह से केक जो है वो बना सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। अपने घर के ही एक बड़े से कप में आप जो एक सादा कप होता है, आप उसके ज़रिए आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर हम 1/3 कप के करीब मिल्क शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने मिल्क शामिल कर दिया है। हाफ़ कप के करीब हम चीनी शामिल कर देंगे। और यहाँ पर हमने कोई आइसिंग शुगर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करा, जो कि आम चीनी होती है जो घर में नॉर्मल यूज़ की जाती है। हमने उसी चीनी का जो है वो पाउडर बना लिया है और हाफ़ कप के करीब आपने इस पाउडर को इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर देखिए हमने चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व करना है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो केक जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से हम इसको हैंड मिक्सर से जो है मिक्स कर लेंगे। और बहुत अच्छी तरह से हमारी चीनी इसमें डिज़ोल्व होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम 1/4 कप के करीब ऑयल शामिल करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हमने लिया है 1 कप के करीब मैदा, और जिसको अच्छी तरह से छान लेना है। और मैदा छानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैदा नहीं छानेंगे तो केक जो है वो अच्छा नहीं बनता। तो आपने मैदे को छान कर लेना है। और साथ ही हमने 1 टेबल स्पून के करीब लिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है, यह है बेकिंग पाउडर। तो आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पर हमने इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप भर कर जो हमने मैदा लिया है उसको शामिल कर देंगे। और साथ ही 1 टेबल स्पून के करीब जो हमने बेकिंग पाउडर लिया है इसको भी शामिल कर देंगे। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ अपने घर में भी किस तरह से केक की जो मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून के करीब वेनिला एसेंस लिया है, जो कि अंडों की स्मेल को ख़त्म करता है। और इसको मिक्स कर लेते हैं। आपने अपने घर में जो कप होता है नॉर्मल, उस कप को ले लेना है। और उसमें से आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 कप भर के मैदा निकालना है, फिर उसके हाफ़ कप आपने चीनी निकाल लेनी है। और चीनी के जो हाफ़ कप चीनी जो आपने ली उसकी हाफ़ आपने जो है वो मिल्क ले लेना है। फिर मिल्क जो आपने लिया उससे हाफ़ आपने ऑयल ले लेना है। यहाँ पर आपका हो गया मेजरमेंट बहुत ही अच्छी तरह से। और साथ में 1 टेबल स्पून जो हम खाने का जो चम्मच होता है ना, जो स्पून होता है, उतना आपने क्या करना है कि आपने बेकिंग पाउडर ले लेना है। सोडा नहीं लेना है, बेकिंग पाउडर ले लेना है। तो इस तरह से आपका केक जो है वो घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बैटर है वो बनकर तैयार हो चुका है। और हमने इसको डाल दिया है केक पैन में। और हमने जो है ओवन को प्री हीट कर लिया है। और प्री हीट करके 180 की डिग्री पे मैंने उसको जो है रख दिया है। और तकरीबन मैंने टाइमर लगाया 20 मिनट का। और
20 मिनट के अंदर हमारा केक जो वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें अच्छी तरह से चीज़ को डाल लिया करें, किसी भी चीज़ को ज़ाया ना किया करें, क्योंकि अल्लाह नाराज़ होता है किसी भी चीज़ को बिला वजह ज़ाया करने से। जब ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है तो हम क्यों इसको जो है वो फेंक दें, ज़ाया कर दें। तो इस तरह से ना किया करें, अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ किया करें। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने इसकी एयर को निकालना है कुछ इस तरह से करके। तो इस तरह से आप करेंगे तो इसकी एयर जो है वो निकल जाए। और अब मैं इसको रख दूँगी ओवन में तो तकरीबन 20 मिनट के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और तकरीबन यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। केक जो है हमारा बेक हो चुका है अच्छी तरह से, और इसको अब हम निकाल लेंगे। तो इसको चेक करने का यही तरीका है, आपने कोई भी स्टिक ले लेनी है और इसको इस तरह से डालकर चेक करना है। अगर ये ड्राई निकलती है तो ठीक है, अगर ये थोड़ी सी गीली होती है तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से और बेक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा केक जो वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। और यहाँ पर हम इसके साइड को जो है वो अलग करेंगे कुछ इस तरह से। और ये देखें इस तरह से काफ़ी आराम से जो ये निकल जाता है। तो ये देखें आराम से निकल गया। और अब हम इसका बटर पेपर है वो इसको हटा देंगे। और बटर पेपर भी देखें बहुत ही आराम से निकल जाता है। और इसका कलर देखें कितना प्यारा सा कलर आया है केक का। और बहुत ही मज़ेदार ये केक जो है हमारा घर में ही बनकर तैयार हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको अपने घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बच्चा भी इसको बना सकता है, 11 से 12 साल की बच्ची भी इसको आराम से अपने घर में बना सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट है, और इसकी चेक करें आप। तो केक को इतना सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको काट कर दिखाती हूँ आपको। तो मैं आपको काट कर दिखाती हूँ, आप चेक कर सकते हैं जिस तरह से ये कट रहा है। तो इसकी सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये केक। हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ड होगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल फोम के उसमें है, बिल्कुल फोमी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जो केक है ना वो बनकर तैयार हो चुका है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और जब मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत जो वसूल हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने जिस तरह से आपको बताया है केक का तरीका, आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसको बना लेना है। तो बिल्कुल भी आपका केक जो है वो ख़राब नहीं होगा और इसी तरह से बनकर वो तैयार हो जाएगा। और मैं आपको इसके पीस काट कर भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से जो है और कितना ज़बरदस्त बना है। और इतना सॉफ्ट है ये, इतना सॉफ्ट है कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि आपने खुद इसको घर पर ही बनाया है। तो यहाँ पर आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं किस कदर ये फोमी सा है और कितना सॉफ्ट है। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और रखें अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।